आदमी साक्षी थाना आता है तो थानेदार के द्वारा कहा जाता है गाड़ी की चोरी हुई है ना, उनके लिए गाड़ी की चोरी एक मजाक बात है। जब से साक्षी के नए थाना प्रभारी बने हैं तब से साक्षी थाना क्षेत्र में अनैतिक कार्य, अवैध वसूली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तब से ये थाना प्रभारी महोदय इस थाना क्षेत्र में विराजमान हुए हैं। चोरों, डकैतों, बलात्कारियों, जुएरियों सबों का मन बढ़ गया है। पहले कहा जाता था अगर प्रशासन मजबूत हो तो एक चप्पल भी चोरी नहीं होगा, और आज तो घर का घर लूटा जा रहा है। यदि इसके बाद भी साक्षी थाना का रवैया में बदलाव नहीं होता है, सुधार नहीं होता है, तो इतिहास गवाह है जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। नमस्कार, फॉलो देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक क्यों। सभी हम जमशेदपुर के साक्षी थाना के पास मौजूद है और आप हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये जन सुविधा मंच के बैनर तले ये लोग जो है इन्होंने साक्षी थाना का घेराव कर दिया है। दरअसल साक्षी थाना प्रभारी की मनमानी के खिलाफ ये लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। हम सीधे इन लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का यह प्रदर्शन साक्षी के जमशेदपुर के हृदय स्थली साक्षी थाना क्षेत्र जो अवैध और अनैतिक कार्यों का अड्डा बन चुका है, यहाँ अतिक्रमण मुक्त साक्षी बाजार जिन्होंने पूर्व डीसी ने अतिक्रमण मुक्त कराया, आज थानेदार अवैध वसूली करके पुनः वहां दुकान लगवाने का काम कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई मातम हो जाए तो बॉडी निकालने का रास्ता नहीं है। साक्षी बाजार में नशे का अड्डा बन गया है, जुआ का अड्डा बन गया है, और अगर कोई आम आदमी साक्षी थाना आता है तो थानेदार के द्वारा कहा जाता है गाड़ी की चोरी हुई है ना, उनके लिए गाड़ी की चोरी एक मजाक बात है। तो इन सब अनैतिक कार्यों के खिलाफ में हम सब यहाँ जमा हुए हैं, हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह आंदोलन असंकेतिक है, इसके बाद और बड़े स्तर पे होगा। देखिए, बता रहे कि असंकेतिक आंदोलन है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से साक्षी के नए थाना प्रभारी बने हैं तब से साक्षी थाना क्षेत्र में अनैतिक कार्य, अवैध वसूली को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। सरस्वती पूजा करने वालों को जेल भेज देते हैं और अवैध काम करने वालों को जेल नहीं भेजते हैं, क्योंकि अवैध काम से थाना प्रभारी जी को मोटी रकम मिल रही है। आज हम लोग यहाँ जनता के देखिए कितनी बड़े में महिला शक्ति यहाँ उपस्थित है। आम दिन महिलाओं के साथ चेन छिनताई हो रहा है। महिला घर से निकलती है तो चेन खोल के निकलती है, पर्स को घर में लेके निकलती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर बाजार में जाएंगे, साक्षी एरिया में जाएंगे तो मेरा चेन छिनताई हो जाएगा, मेरा पर्स छिनताई हो जाएगा। जब साक्षी क्षेत्र में कोई सुरक्षित नहीं है तो मैं वरीय अधीक्षक महोदय से मांग करता हूँ साक्षी में नया थाना प्रभारी नया नियुक्त करे, ताकि जो साक्षी क्षेत्र में अवैध वसूली हो रही है और स्थानीय क्षेत्र में थाना में काम करने वाले दरोगा खुलेआम वसूली करने का काम कर रहे हैं, उसी को लेके हम लोग आज इस थाना के समक्ष धरना में बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जब शहर की विधि व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो जिले के जो कप्तान है उनके यहाँ प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने साक्षी थाना का घेराव कर दिया है। आज हम लोगों ने लगातार साक्षी थाना क्षेत्र में जब से ये थाना प्रभारी महोदय इस थाना क्षेत्र में विराजमान हुए हैं, चोरों, डकैतों, बलात्कारियों, जुएरियों सबों का मन बढ़ गया है। और लगातार आपके माध्यम से भी हम लोग देखते होंगे साक्षी थाना क्षेत्र में लगातार अनैतिक कार्य, चोरी, छिनतई, दिन दहाड़े ये हो रहा है। और आज हम लोग जन सुविधा मंच जिसका निर्माण ही हुआ है जमशेदपुर में, जनता के मौलिक सुविधा, उनके हर संकट को हरने के लिए अगर कोई संगठन है तो जन सुविधा मंच है। आप देख रहे हैं भूतपूर्व घेराव हम लोगों ने किया है, और जब तक ये थाना प्रभारी साक्षी थाना क्षेत्र को अपराध मुक्त, भय मुक्त, यहाँ के लोगों के जैसा नहीं बनाते हैं, तब तक जन सुविधा मंच का ये आंदोलन जारी रहेगा। और ऐसे थाना प्रभारी को इस थाना क्षेत्र से जाना होगा और इस थाना क्षेत्र को हम लोग भयमुक्त और आम जनमानस के जैसा बना के दम लेंगे। चलिए, बता रहे हैं कि थाना को भयमुक्त और आम जनता के लायक बना करके मांगेंगे। इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन में कई महिलाएं भी, हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि जो भय मुक्त जमशेदपुर हो गया है, आज महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो पहले चुन्नी से अपने आप को ढकती हैं, हर तरह से वो पहले सुरक्षित करती हैं, उसके बाद घर। इससे पहले अनेक सरकार बनी, मगर कभी ऐसा भय मुक्त हम लोग का जमशेदपुर नहीं रहा।
मगर आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, अभी हाल में ही एक महिला के ऊपर गोली चलाया गया। प्रशासन पता नहीं क्यों सो रही है, क्या उनकी मिली भगत है, क्या उनका जो साध रहे हो अपनी कमाई का रास्ता बना के रखे हुए हैं। पहले कहा जाता था अगर प्रशासन मजबूत हो तो एक चप्पल भी चोरी नहीं होगा, और आज तो घर का घर लूटा जा रहा है, प्रशासन को कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पर भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष गुंजन यादव भी मौजूद है, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? और प्रदर्शन करना ही था तो जिले के जो कप्तान है उनके यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन करके अपनी मांगों को रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर साक्षी थाना का सीधे सीधे घेराव कर दिया गया है। देखिए, ये चिंता का विषय तब और ज्यादा हो जाता है जब नशाखोरी, थाना की अनियमितता, थाना में गड़बड़ी, थाना में दलाली प्रथा के खिलाफ में नौजवान सड़क पर आते हैं, क्योंकि नौजवान तो अपनी दिनचर्या में व्यस्त है। अगर नौजवान नशाखोरी का विरोध कर रहे हैं तो यह चिंतनीय विषय है। मैं सम्मानीय थाना प्रभारी जी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपका यह थाना साक्षी थाना जमशेदपुर के हार्ट ऑफ द प्लेस है, और जमशेदपुर के हार्ट ऑफ द प्लेस को सुरक्षित रखना, भय मुक्त रखना और अच्छे वातावरण में यहाँ के नागरिक अपना व्यापार करें, अपनी दिनचर्या चलाएं, इसकी जिम्मेदारी आपको थाना प्रभारी महोदय है। परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है थाना प्रभारी महोदय कि आप अपने जिम्मेदारी में, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में पता नहीं किन कारणों से कमियां और खामियां रह जा रही हैं, जिसके कारण नौजवानों को, महिलाओं को, बहनों को सड़क पर आकर के आपसे आग्रह करने के लिए, निवेदन करने के लिए आज यहाँ लोग आए हैं। तमाम नौजवान हैं, सभी नौजवान इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि जो हमारा जमशेदपुर शहर का हार्ट ऑफ द प्लेस साक्षी है वह सुरक्षित रहना चाहिए। बाजार में व्यापारी भय मुक्त वातावरण में व्यापार करने चाहिए। बाजार में जो खरीदार आते हैं वो भय मुक्त तरीके से बाजार में खरीदारी करें। आप साक्षी थाना क्षेत्र के अवैध कारोबार जिसकी सारी जानकारी थाना के लोगों को है, और मैं तो कहना चाहूंगा जो दलाली प्रथा यहाँ साक्षी थाना में चल रही है, यह प्रथा बंद होना चाहिए। थाना प्रभारी जी, आप अपने पुरुषार्थ को इस्तेमाल करिए और अपराधियों पर लगाम लगाइए, नशाखोरी पर आप अविलंब लगाम लगाइए, और जो अव्यवस्था साक्षी थाना क्षेत्र में फैली है, आप जहां भी चले जाएं हर ओर आपको दिखेगा अव्यवस्था का आलम किस परचमता के साथ लहरा रहा है। आगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या कुछ रुक करेंगे? देखिए, एक थाना प्रभारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं, इसलिए हम लोग प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास थाना में आ जाए हैं, शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन करने आए हैं, अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए आए हैं। यदि इसके बाद भी साक्षी थाना का रवैया में बदलाव नहीं होता है, सुधार नहीं होता है, तो इतिहास गवाह है, जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है। से बात की, दरअसल जन सुविधा मंच के बैनर तले यहाँ पर साक्षी थाना का घेराव किया गया है। साक्षी का क्षेत्र है जो कि जमशेदपुर का हृदय स्थली कहा जाता है, और यहाँ पर जो है वो कहना है कि लोग भयमुक्त हो गए हैं और भय के वातावरण में जी रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द इस पर सुनवाई नहीं की गई तो आंदोलन जो है वो सड़क से लेकर के सदन तक पहुंचेगा। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in